Good morning, students of class 11th. Yes, again we are here. In the last session we have studied phylum Porifera and Coelenterata, and today we are taking phylum Platyhelminthes, Aschelminthes and Annelida. So start phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes is a group in which we have studied about the flattened body organism, right? तो जिनकी body कैसी होती है, flat होती है. So they have dorso-ventrally flattened body, hence are called flatworms. So that's why Platyhelminthes organisms also known as flatworms organisms also. So they are endoparasite. Endoparasite means they live inside the body. एक होते हैं एक्टोपैरासाइट और एक होते हैं एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म दोज कैन टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, राइट. नेक्स्ट इज बायलेटरल सिमेट्रिकल, दे शोज बायलेटरल सिमेट्री. नेक्स्ट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, वी हैव स्टडीड अबाउट द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, तो जो प्लेटीहेल्मिंथेस है इनका जो ओरिजिनेशन होता है, ठीक है, इनका जो ये जो जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, तो इसमें कितनी जर्मिनल लेयर्स बनती है? 3 जर्मिनल लेयर्स बनती है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, एनिमल्स एसिलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स. इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें हुक्स प्रेजेंट रहते हैं एंड सकर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो इसको जो न्यूट्रिशन होता है उसे सक करने में, बॉडी से न्यूट्रिशन को सक करने में हेल्प करते हैं. Some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface. Flame cells helps in osmoregulation and excretion. Okay, this is the important point कि इसमें जो excretion होता है, ठीक है, in platyhelminthes organisms excretion takes place by the flame cells. ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये नीट में भी बहुत बार पूछा जाता है. So you have to take care of it कि आपको इसे लर्न भी करना है, आपको बहुत ध्यान भी रखना है कि इस जो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस है इसमें एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है. ठीक है, तो इसमें सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स होती हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सो दे आर हर्मेफ्रोडाइट. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस. सम मेम्ब्रेन्स लाइक प्लेनेरिया हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. Regeneration. In class 10th we have studied about the reproduction, we have studied asexual reproduction, and the type of asexual reproduction is regeneration. ठीक है, जिसमें क्या होती है, ऑर्गेनिज्म में एक कैपेबिलिटी होती है कि उसका कोई भी पार्ट अगर ब्रेक डाउन होता है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो पार्ट फिर से रीजनरेट हो जाता है. ठीक है, और हम प्लानेरिया का एग्जाम्पल अक्सर पढ़ते आए हैं, बोर्ड में भी बहुत बार पूछा जाता है क्लास 10th में. ठीक, सो जो प्लानेरिया है, प्लानेरिया बिलोंग्स फ्रॉम फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस. एग्जाम्पल्स आर अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. टेनिया मीन्स टेपवर्म, फेशियोला लीवर फ्लूक. है इज अ पिक्चर ऑफ प्लानेरिया. प्लानेरिया जो होता है देखो कैसा होता है, इस तरीके से होता है प्लानेरिया. हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना, आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, फेरिंग्स होता है थ्रू माउथ, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है. यू कैन सी हियर अनदर पिक्चर ऑफ प्लानेरिया. ओवरी प्रेजेंट हियर, yolk gland present here, testes are there, pharynx are there, penis and genital chamber here, genital pore here. Here is a picture of blood fluke and tapeworm. ये क्या होते हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर जो कीड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं ना कि डीवॉर्मिंग कराई जाती है आपको एवरी ईयर. गवर्नमेंट क्या करती है, एक कैंपेन स्टार्ट करती है कि स्कूल्स में क्या करानी है, डीवॉर्मिंग करानी है. डीवॉर्मिंग कराने के लिए क्या क्या करते हैं, आपको डीवॉर्मिंग टैबलेट्स दी जाती हैं. डीवॉर्मिंग टैबलेट्स का क्या रोल होता है कि आपकी बॉडी में जो जितने भी वॉर्म्स हैं जो आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन टेकअप कर रहे हैं, आपकी बॉडी की ग्रोथ में क्या कर रहे हैं, बैरियर का वर्क कर रहे हैं, उनको रिमूव करना. ठीक है, सो जो ये टेपवर्म है ये इट बिलोंग्स फ्रॉम द फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस. नेक्स्ट इज फाइलम एस्कीहेल्मिंथेस.
बॉडी ऑफ द एस्के हेलमिंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हैज़ द नेम राउंड वॉर्म। जैसे कि फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस में हमने देखा था, देयर बॉडी इज टोटली फ्लैट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लैटवर्म्स, एंड इन एस्के हेलमिंथिस ऑर्गेनिजम्स आर राउंडेड in structure, so they are known as roundworms. They are free living, aquatic and terrestrial or parasitic in plants and animals. ठीक है, तो ये नेचर में फ्री लिविंग भी मिलते हैं, समटाइम ये एक्वेटिक भी होते हैं, और समटाइम क्या होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक में जैसे एस्केरिस, एस्केरिस भी क्या है, एक वॉर्म है जो हमारी बॉडी में मिलता है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट की इनके अंदर जो कैविटी होती है फॉल्स कैविटी होती है, कैविटी होती भी है और ना के बराबर होती है। स्यूडो मीन्स फॉल्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स किस में हेल्प करता है, फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेटेड। अब यहाँ पर देखेंगे कि फाइलम एस्के हेलमिंथिस में वी कैन सी हेयर सेक्सेस आर सेपरेटेड, मीन्स दे आर डायोइशियस। डायोइशियस मीन्स सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट बॉडीज़ में मिलेंगे। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर दैन मेल्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, द यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट, और इनडायरेक्ट। Example, Ascaris means roundworm, Vaucheria, Phaleroworm and Cyclostoma hookworm. Here is a picture of Ascaris. You can see here the long one is female and the short one is male. Mouth, excretory pore, you can see excretory pore यहाँ पर है. Then gonopore, it is the genital aperture actually. Tail, anus. Now comes to the next phylum, that is phylum Annelida. अब इस phylum से अभी हमने कौन कौन से phylum स्टडी कर लिए। phylum हमने स्टार्टिंग Porifera से किया था, then phylum Coelenterata पढ़ा, then phylum Platyhelminthes and Ascahelminthes। यहाँ तक हमने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को नहीं मिली, कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, तो सब कुछ बहुत सिंपल था। बट अब जब फाइलम एनालिडा की तरफ मूव ऑन करेंगे तो हम देखेंगे इसमें काफ़ी कुछ एनहांस्ड हो जाता है, इसमें बॉडी ऑर्गन सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी बॉडी में हमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, इसकी बॉडी में हमें ट्रू कैविटी मिलती है। जैसे अभी हमने पढ़ा स्यूडोसिलोमेट, है ना, पीछे हमने पढ़ा फाइलम एस्के हेलमिंथिस में दे आर स्यूडोसिलोमेट, मीन्स फॉल्स कैविटी, कैविटी होती भी है और ना के बराबर होती है। बट जो फाइलम एनालिडा है यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें सिलोमिक होते हैं, मीन्स ट्रू इसमें कैविटी देखने को मिलती है, और साथ साथ द बॉडी सेगमेंटेड। ठीक है, तो जितने भी एनालिड्स होंगे इनकी बॉडी कैसी होगी, सेगमेंटेड होगी। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, कोई भी सेगमेंटेशन नहीं था, सेगमेंटेशन नहीं था, कोई भी बॉडी में पार्टीशन नहीं दिखता था। सो स्टार्ट फाइलम एनालिडा। एनालिडा, वन मोर थिंग, एनालिडा बड़ा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है एनालिडा? बिकॉज इट बिलोंग्स फ्रॉम वन एनिमल, वी कैन से एनिमल और ऑर्गेनिज्म। यस, ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से बड़ा फेमस है एनालिडा? फॉर्मस फ्रेंड, यस, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म की वजह से फाइलम एनालिडा बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है ना। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल सेगमेंट्स लुकिंग लाइक रिंग्स सो कॉल्ड एनालिड्स, ट्रू सिलोमेट प्रेजेंट एज आई टोल्ड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिजमिनल लेयर्स आर प्रेजेंट, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेट्रिकल सिमेट्री मिलती है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट देयर, बॉडी कवर्ड विथ क्यूटिकल सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। बॉडी जो होती है इसकी आउटर जो कवरिंग होती है इट इज़ कवर्ड बाय क्यूटिकल। ओके, दे पजेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। अब यहाँ पे मसल्स का भी रोल स्टार्ट हो गया है, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। सीटे,
locomotion organ in lower side in some setae present on lateral appendages called parapodia. इसमें कुछ सीटेज प्रेजेंट होते हैं. सीटेज आर क्या? सीटेज आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ठीक है, विच हेल्प्स इन द लोकोमोशन. और some seeds are present on the lateral appendages also and they are known as parapodia. Alimentary canal present. Alimentary canal starts from mouth and end to anus, means two openings मिल रही हैं यहाँ पर. One is mouth and another is anus. And complete alimentary canal मिल रही है. Alimentary canal starts from mouth, then pharynx, then esophagus, then stomach, then intestine and then anus. द एक्सक्रीटरी वेस्ट कॉल्ड कास्टिंग. इसका जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनालिड्स होते हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है दैट इज़ नोन एज कास्टिंग. कास्ट बनती है. कास्ट क्या होती है? डिफरेंट शेप्स के ये क्या करते हैं? फिकल मटीरियल जनरेट करते हैं. एंड दैट फिकल मटीरियल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द सॉइल फर्टिलिटी. क्लोज बस सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड मीन्स ब्लड सर्कुलेट्स इनसाइड द कैपिलरीज. That type of circulatory system is called closed circulatory system. If blood circulates inside the body only without the vessels, then it is known as open type of circulatory system. Okay. Respiration through skin found in moist condition. Nephridias help in osmoregulation and excretion. Now just remember it, excretory organ is nephridia here. So it is also important. The point of view of NEET exams also. Now nervous system. Yes, nervous systems also present here. Two cerebral ganglia with double ventral nerve cord present. Sexes are separate except in leech and earthworm. Sexes इसमें separate मिलते हैं. They are dioecious but except leech and earthworm. But leech और earthworm क्या है? They are hermaphrodite. Larva is ocophore. ठीक है, इसका जो लार्वा होता है उसे ओकोफोर बोलते हैं. इनमें जितने भी एनालिड्स में जो लार्वास बनते हैं, ठीक. एग्जाम्पल्स आर फेरेटिमा. फेरेटिमा पोस्टुमा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवर्म. हिरुटिनेरिया नेरेस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लीच. वन मोर नेरेस इज अनदर स्पीशीज. एफ्रोडाइट अनदर ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू द फाइलम एनालिडा. You can see here the structure of earthworm here. Here is the mouth, here is the anus. You can see segmented body here. You can see blood vessels that cover to the alimentary canal. Alimentary canal starts from mouth and end to anus. Okay, you can see mouth, then pharynx, then esophagus, then stomach, ये जहाँ crop लिखा है, then intestine and then anus. So it is a structure of earthworm. Here is the some picture related with which belongs from the phylum Annelida. Okay, earthworm, you can see Nereis, leech, and you know earthworm का तो अपना एक specific role है ही in the forming, but leech का भी बहुत important role है. leech जो है, आजकल एक टेक्निक होती है दैट इज़ नोन एज पंचकर्मा. पंचकर्मा टेक्निक में लीच का है ना, मतलब आयुर्वेदा में लीच थेरेपी की जाती है, जिसके थ्रू जो बॉडी में जो क्लॉट ब्लड होता है ना, उसको वहाँ से रिमूव आउट करा जाता है और जो पेशेंट होता है उसे काफ़ी रिलीफ मिलता है. तो ये दिस इज़ कॉल्ड लीच थेरेपी. आगे कभी आप पढ़ेंगे जब कभी पंचकर्मा करते हैं तो. इट्स ओके स्टूडेंट्स. सो okay students, thank you so much.